चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सीखते हैं ऑटोकैड की फाइल को, प्लान को एक फोटोशॉप के थ्रू कैसे रेंडर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लान रेंडर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एक प्लान। तो ऑटोकैड पे हमने जैसे यहाँ पे प्लानिंग की हुई है। अब जब आप इसे फोटोशॉप में इंपोर्ट करोगे, आप उसमें फ्लोरिंग वगैरह करोगे, तो क्या होना चाहिए, आपके रूम सारे क्लोज होने चाहिए जिसमें आप अलग फ्लोरिंग दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको बंद कर लिया। जैसे कोई भी एक लेयर खोल ली, जैसे वॉल की लेयर खोल ली, ठीक है, या नॉर्मली अपने चलने दिया जो भी डिफ़ॉल्ट चल रहा था, एक लाइन ले ली बस। इनको क्या करना होगा, आपको क्लोज करना होगा एरिया को। तो हमने यहाँ पे एक किचन है, इसको बंद कर लिया। यहाँ एक रूम है, इसको क्लोज कर लिया। ये पूरा एक लॉबी है, इसको क्लोज कर लिया। ये पूरा एक जैसा रख लेंगे, या चाहे तो यहाँ पे जैसे लॉन है तो इसको यहाँ तक भी क्लोज कर सकते हैं, या इसको पार्किंग में लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। तो हमने सारी चीज़ अपनी क्लोज कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसको पीडीएफ में सेव करना है। क्या करना है, इसको पीडीएफ में सेव करना है। तो कंट्रोल पी प्रेस किया मैंने सिंपल, और यहाँ पे लिया ड्राइंग टू पीडीएफ, पेपर साइज जो भी है आपका, डिस्प्ले में लिया, विंडो ऑप्शन ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। इसके बाद सेंटर द प्लॉट, पोर्ट्रेट कर लिया मान लो इसको, और कैसा चाहिए मुझे, ये ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो मोनोक्रोम कर लिया। यस किया, प्रीव्यू चेक किया, ये मेरा प्लान आ रहा है। इस प्लान में आप ये जो टेक्स्ट लिखा हो वो भी आप हटा दो। मैं कैंसिल करता हूँ, ये सारा टेक्स्ट मैं फोटोशॉप में डायरेक्ट लिख दूंगा। ये भी आप हटा दो, ये सब 3D आइटम्स आप रिमूव कर दो। डन। अब दोबारा से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, ड्राइंग टू पीडीएफ, पेपर साइज A4, डिस्प्ले में लिया हमने विंडो, ये मार्किंग कर दी हमने, सेंटर द प्लॉट, पोर्ट्रेट किया, मोनोक्रोम आपने कर ही लिया, और प्रीव्यू चेक किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसको करते हैं ओके। फिर जहाँ भी हमें प्लेस करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 2D प्लान रेंडर, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो इस टाइप से मेरा प्लान रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोटोशॉप ऑन करना होगा। फोटोशॉप ऑन करने के बाद आपको एक न्यू शीट लेनी होगी, या आप डायरेक्ट पहले ओपन कर लो वही प्लान जो हमने पीडीएफ में सेव किया। तो उस प्लान को ढूंढते हैं, किस नाम से था, वो था 2D प्लान रेंडर। सर्च करते हैं यहाँ पर, टू डी प्लान रेंडर। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। फिर इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा बस आपको ओके करना है। तो प्लान आपके पास आ गया। अभी आपको इसमें कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा ठीक से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास न्यू लेयर का, क्रिएट न्यू लेयर। इस पर डबल क्लिक किया, नई लेयर को एक नेम दिया बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड यहाँ लिख दिया। और एक है प्लान की लेयर, इसे ऑन ऑफ करके देखें तो ये प्लान ऑन ऑफ हो रहा है। इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ लिखा मैंने प्लान। अब क्या करें, बैकग्राउंड की लेयर को आप एक वाइट मटेरियल दे दो, वाइट पेंट दे दो। तो आपने एक शॉर्टकी सीखी है Shift+F5, उसके अंदर दो कलर आपको बने बनाए मिलते हैं, कंटेंट के अंदर वाइट और ब्लैक। जब भी चाहिए हो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। तो इन कलर को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैंने यहाँ से ले लिया वाइट और इसको ओके कर दिया। अब ये लेयर क्या है, प्लान के ऊपर रखी हुई है, तो आपको क्या करना होगा, या तो हम प्लान की लेयर को ऊपर ले आएं या बैकग्राउंड की लेयर को नीचे आ जाएं। तो बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट की, इसको लेके नीचे आ जाते हैं मान लो। तो अब हमारा प्लान यहाँ पे विजिबल होने लगा, क्लियर। तो प्लान हमारा आ चुका है फाइनली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो वॉल है हमारी बाहर की या अंदर की, इन वॉल पे पेंट डालना मुझे टॉफी से। तो लेयर कौन सी सेलेक्ट करनी होगी आपको, प्लान। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से एक मैजिक वेंट टूल आपको ले लेना है। मैजिक वेंट क्या करता है, एक कलर को बहुत अच्छे से रीड करता है। तो जूम किया और ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो इस पार्ट को इसने क्लियरली ठीक से सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आपको ऐड करना है, ये भी चाहिए सिलेक्शन में। तो यहाँ पे आपको लेना होगा ऐड टू सिलेक्शन, जब एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी होती है। नहीं तो क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पुरानी सिलेक्शन हट जाएगी। तो दोबारा से करते हैं, यहाँ से लिए हमने मैजिक वेंट टूल, प्लान के लिए सेलेक्ट रखना है और फिर इस पर आपको क्लिक करना है ऐड टू सिलेक्शन ऑन करके पर, ताकि एक से ज़्यादा सिलेक्शन को आप ले सको। तो ये हमारी सारी वॉल्स हो गई। इसके बाद क्या करें, यहाँ पे नीचे आपके पास एक टूल है क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ मिलेगा मुझे सॉलिड कलर, क्लिक किया। अब यहाँ से आप इसको एक कलर डिफाइन कर सकते हो कि टॉप व्यू में मेरे को वॉल पे क्या मटेरियल दिखाना है। तो चॉइस आपकी है, जैसा भी कलर आप उसके लिए बनाना चाहो। इसको ओके कर दिया हमारा। ये हमारा वॉल का काम खत्म। अगर कोई कहता नहीं चेंज करना है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास कलर ऑप्शन है सॉलिड कलर, कभी भी डबल क्लिक करो और इसको कभी भी चेंज कर दो आप, कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसा कहा जाए आप जब चाहे चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल का काम खत्म हो गया। अब मैं कहता हूँ मुझे रूम्स के अंदर फ्लोरिंग करनी है। तो फ्लोरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरीका होता है कि आपने फाइल लिया, ओपन किया और कोई टेक्सचर आपने उठा लिया। सपोज मैं अपने पास एक लाइब्रेरी से एक टेक्सचर उठा लेता हूं। ये मैंने उठाया, यहां से ओपन किया, ये मेरे पास एक टेक्सचर आ गया, टाइल टेक्सचर है जैसे। इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब और यहां पेस्ट कर दिया। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और फिर इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक, अब मैं इस रूम में इसको फिट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप स्केल करके स्ट्रेच करके इसे किसी भी तरीके से मान लो इस रूम में फिट कर लेते हो ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है स्केलिंग वाली, आप इसको स्केल नहीं कर सकते, इसकी टाइल्स जितनी उतनी रहेंगी, बस स्ट्रेच होगा। और सपोज मान लो मेरे को इस वाले एरिया में रखना है, ऐसे में भी चाहिए और ऐसे में भी फ्लो होना चाहिए इसका, तो आप एक साइड तो कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ से निकल के ऊपर नहीं जा पाएगा, फिल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, एक रूम तक सीमित है। अगर आप एक रूम में देना चाहो, अगर जिगजैग टाइप का है तो वो कवर नहीं करेगा और स्केलिंग में भी दिक्कत होगी। तो इस मेथड को हम छोड़ते हैं। तो जो दूसरा मेथड है, अब ये लेयर क्या होगी आपके यहाँ पर आ गई, क्योंकि आपने इसे इंपोर्ट किया। इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल डिलीट दबाया, यस। तो क्या करना है, सही प्रोसीजर क्या है, आपके पास ये टेक्सचर है। अब आपको क्या करना है, इस टेक्सचर को सेलेक्ट करके, लेयर आपकी सेलेक्ट है, एडिट में जाना, यहाँ पे मिलेगा डिफाइन पैटर्न। इस डिफाइन पैटर्न पे हम करेंगे क्लिक। डिफाइन पैटर्न में यहाँ पे सेव होने जा रहा है और ओके। ऐसे ही आप 4-5 टेक्सचर इसमें ऐड करके रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है या जो भी आपको रूम के लिए अप्लाई करना है। ओपन, इसको भी मैं एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न, तो 2 पैटर्न हो गए मेरे पास।
एक मैं ग्रास के लिए ले लेता हूँ। ग्रास के लिए मैंने अलग से बाहर से नेट से डाउनलोड किया था। तो जो भी टेक्सचर लो आप, सीमलेस टेक्सचर होना चाहिए। इसे भी सेम वही करेंगे, एडिट, डिफाइन पैटर्न और ओके। जैसे अब हम 2-3 से शुरू करते हैं। कहाँ है प्लान आपका? ये रहा। अब प्लान की लेयर आपने सेलेक्ट की। मैंने कहा इधर बाहर मुझे ग्रास देना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट हो गया। अब बीच बीच में लाइन आ रही थी जिसकी वजह से सिलेक्शन इस तरफ और इस तरफ होगी, बीच में पट्टी आपको दिखाई देगी। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर दोबारा से। लास्ट टाइम हमने लिया था सॉलिड कलर, इस बार हम लेने वाले हैं पैटर्न। आपने पैटर्न बनाया तो यहाँ यूज़ होगा वो पैटर्न। अब पैटर्न मैंने ये तो नहीं लिया था, ये तो लास्ट टाइम का कोई पैटर्न आ रहा है। क्लिक किया तो यहाँ पे जो आपने ऐड किए वो यहाँ पे ऐड ऑन हो चुके हैं। आपने क्लिक किया, ग्रास आ गई। ग्रास का स्केल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे 100 है, वहाँ नहीं कर सकते थे आप, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है और ओके कर दिया। अब इस वाले पार्किंग की बात करें, यहाँ पे आप नेमिंग भी करते जाना लॉन, उससे क्या होगा आपको ढूंढने में इजी रहेगा। इस पे लिख देते हैं वॉल। इसके बाद फिर से प्लान सेलेक्ट किया और इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ऐड टू सिलेक्शन ऑन है ही, मतलब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये मेरा पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर वही क्लिक करते हैं, फिर वही पैटर्न वाला ऑप्शन और फिर इसको चेंज करते हैं। मैंने कहा ये ले लेता हूँ। अब इसे लेने के बाद बहुत बड़ा स्केल है, इसको कम करते हैं। 100 की जगह मैंने इसको कर दिया 50, या और कम करते हैं 20 कर लिया। ये एंगल है, अगर आप एंगल देना चाहो अपने टेक्सचर को तो एंगल भी दे सकते हो ना, नहीं तो स्ट्रेट रखो और फिर ओके कर सकते हो। या फिर इस टेक्सचर को आप मूव करके एडजस्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे कुछ रख लिया और फाइनल ओके करते हैं। अब ऐसे ही यहाँ लिख दिया मैंने पार्किंग के नाम से। तो जितने टेक्सचर उतना आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ करना है, मान लो इस वाले रूम में चाहिए और इसमें भी, दोनों सेलेक्ट कर लो आप। फिर वही क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर पैटर्न, फिर क्लिक किया, ये ले लिया इस बार। अब इसको स्केल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है तो 10 किया मैंने, या ये कर दिया मान लो, और ओके। जूम करेंगे तो दिख रहा है, बट अगर आपको लगता नहीं स्केलिंग में चेंज करना अभी भी, तो कभी भी आप डबल क्लिक करके डिसीजन चेंज कर सकते हो। या पैटर्न आपको पसंद नहीं तो आप कोई और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, और ओके। तो ऐसे ही 1-2 रूम में और डाल देते हैं। तो कुछ फ्लोरिंग के लिए मटेरियल और निकाल लेते हैं। इसको एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न, ओके। ओपन, एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके। एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके। इनको आप बंद भी कर सकते हो जब ये पैटर्न बन जाएंगे, और ये पैटर्न आपके पास आप फोटोशॉप में हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। जब भी आप ऑन करोगे ये पैटर्न आपको मिल जाएंगे इसमें। तो फिर लिया प्लान, ये मेरे पास यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, पैटर्न लिया, पैटर्न मैंने ये वाला चूज़ किया, फिर इसका स्केल सेट किया यहाँ से 100 की जगह मान लो 50, और ओके। अगेन लिया, इस बार मैंने ये रूम लिया और ये एरिया ले लिया, पैटर्न,
लास्ट करते हैं एक बार फिर से, एक लास्ट वुडन वाला पैटर्न और यूज़ करते हैं। प्लान लिया, सिलेक्शन नहीं की थी आपने, सिलेक्शन करेंगे। अब ग्रेनाइट डालना है मान लो इधर के लिए और इसके लिए कुछ अलग से, तो आप एक और मटेरियल निकाल लेना, ग्रेनाइट, स्टोन, जो भी आपको ठीक लगे, स्टोन मिल जाए या फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। ओपन, एडिट, डिफाइन पैटर्न। तो ये सारा आपका काम क्रिएटिविटी का, जो भी आपको अच्छा लगता है, रूम से मैचिंग में है, फ्लोरिंग से मैचिंग में, उसी टाइप के आप टेक्सचर पिक करें। इसको भी एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके, क्लोज, क्लोज। कहाँ है स्टेयर? ये रही स्टेयर। तो स्टेयर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब पैटर्न की बारी आई। पैटर्न सेलेक्ट किया मैंने, कहा इस बार ये ले लेते हैं, ये ठीक है, स्केल भी ठीक है, ओके करते हैं इसको। अब इधर मान लो किचन में मुझे, तो ये हो गया मेरा स्टेयर। तो नेमिंग ज़रूर करना ताकि आपको याद रहे। इधर और इधर बैक में दोनों सेलेक्ट करके, एक इधर भी सेलेक्ट करके एक जैसा ग्रेनाइट डाल देते हैं। पैटर्न ये ले लिया, 100 की जगह 50, 20 ले लिया मतलब, ओके। तो ये हमने इस तरीके से इतना काम फाइनल कर लिया। तो हमारा मेन फोकस था प्लान को, कलर हमने फ्लोरिंग दी अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं, इसके अंदर शेडो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब शेडो कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको वॉल क्लियर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है FX, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़ करना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस देना है। देखो इस टाइप से आपको शेडो दिखाई दे रही है। शेडो को थोड़ा डार्क करते हैं ताकि क्लियर विजिबल हो। अब आप डिस्टेंस थोड़ा सा कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। साइज आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। डायरेक्शन पूरे के लिए एक ही रहती है, यूनिवर्सल डायरेक्शन है, ग्लोबल लाइट की तरह। मतलब अगर आप इसे हटा दोगे तो आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग शेडो दे सकते हो। और फिर इसको करते हैं ओके। तो अब ये एक शेडो यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है सबके बाहर, ओके। तो इस तरीके से शेडो वगैरह देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें कोई फर्नीचर प्लेस करना है, प्लांट प्लेस करनी है, कोई गाड़ी प्लेस करनी है, तो आपको इंपोर्ट करनी होगी। फाइल में जाके आप क्या करोगे, ओपन कर लेना। जहाँ भी आपके पास डाटा है आपके फोटोशॉप का, जैसे मैंने PNG डाटा कुछ निकालने की कोशिश की, ये एलिवेशन का डाटा है हमारे पास कुछ, यहाँ देखते हैं। सपोज ये मेरा एक ट्री है, इसको ओपन किया तो कैसा होना चाहिए, PNG होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे लेके आओगे। अब आप इसे मूव करके देखो, ये PNG है, तो Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+Tab की और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये ट्री यहाँ पर आ गया। कहाँ रखना है, मैंने कहा यहाँ गार्डन के लिए बाहर की साइड। अब इसकी कॉपी बनानी है तो आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करोगे तो कॉपी इसकी बनती जाएगी। अब क्या करना, मुझे ट्री में भी शेडो देना है, तो मैंने दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लिया, FX पे क्लिक किया,
पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, एक एक करके ही आप इसमें शेडो दे सकते हैं। तो एक में आप शेडो दे दो, एक लेयर को आप डिलीट कर दो अभी। तो शेडो वाला ट्री हमने सेलेक्ट किया, एफएक्स पे गए, ड्रॉप शेडो लिया, तो ऑटोमेटिक वो सेम ले लेगा जो इससे मिलता जुलता है। देखो जैसे ही आप इसे घुमाओगे ना एंगल को, तो जो शेडो का इफेक्ट यहाँ है वही यहाँ पर है, ठीक। बट अगर आप चाहते नहीं इसको अलग से करना, तो यहाँ पे आप इसको टिक हटा सकते हो। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो शेडो को, और फिर ओके कर सकते हो यहाँ पर। अब एक ट्री आपका आ गया। थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी जो ट्रांसफॉर्म के काम आता है, यहाँ पे आपने रेशियो लॉक करो या शिफ्ट को प्रेस करके आप इसे ड्रैग करो। ये शिफ्ट के साथ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, रेशियो मेंटेन रहती है। और फिनिश। अब आप इसकी कॉपी कर लेना चाहो तो इस तरीके से हमने देखो जितनी यहाँ पे कॉपी की हो उतने ही यहाँ पे लेयर बन गई, ट्री कॉपी 2, ट्री कॉपी 1 और 3। अब मैंने कहा इन तीनों को ना एक ग्रुप में रख लेते हैं, अलग अलग लेयर नहीं चाहिए, ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो, ग्रुप आ गया। इसको आप रीनेम कर सकते हैं, लिख दो ट्री या गार्डन, जो भी आप ग्रुप का नाम देना चाहो। इसके बाद क्या करेंगे, अपने ट्री की लेयर को सेलेक्ट किया, तीनों को, और इनको ड्रैग करके अपने इस ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसे मिनिमाइज़ करो। अब क्या होगा, जब आप ऑन ऑफ करोगे तो एक साथ होगा, प्लस जब आप इसे मूव करोगे ट्री की लेयर को, ग्रुप ओपन हो गया, ग्रुप बंद रखें। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो अभी आप क्या हो रहा है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं उसी लेयर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक ऑप्शन ऑन रहता है जिसको बोलते हैं ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट मतलब आप कहीं भी क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उस सिलेक्शन को ले लेता है। अब नहीं ले रहा कुछ भी, अब पूरा सेट ही आपका सेलेक्ट हो रहा है। तो ये था एक ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है अगर ये ऑन है, मैं जिस पे भी क्लिक करूँ डायरेक्ट वो उसी लेयर को ओपन कर देगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइल ओपन, यहाँ से मान लेते हैं गाड़ी ले ली सपोज, या और कोई गाड़ी है इसमें मेरे पास। तो जब आप प्लान बना रहे हैं तो जो आप चीज़ें इसके लिए ढूंढोगे वो टॉप व्यू की चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जब एलिवेशन बनाओ तो एलिवेशन वाली चीज़ें होनी चाहिए। ओपन किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, पेस्ट, कंट्रोल टी प्रेस किया। अब क्या करना है, इसे रोटेट करना। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें एंगल भी होता है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो आप, और इसको फिनिश कर दो। जहाँ रखना है वहाँ पे आप इसे प्लेस कर लो। थोड़ा छोटा करना है तो ट्रांसफॉर्म करके आप इसे छोटा कर लो। अपोजिट करना है ऊपर की साइड, तो ये क्या है, हाइट है आपकी उस तरफ। तो अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक H लिखा हुआ है, इसको मैंने कर दिया -100। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, जो एग्जैक्ट था उसका अपोजिट। फिर इसको मैंने ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लिया अपने अकॉर्डिंग, फिनिश। अब इस कार की भी शेडो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे नेमिंग कर दी मैंने कार। फिर वही एफएक्स, फिर वही ड्रॉप शेडो। अब देखो यहाँ पे शेडो क्रिएट हो गई, ग्लोबल से आपने हटा दिया। साइज कम करो, ओपेक्सिटी थोड़ी लाइट करते हैं, स्प्रेड कम करते हैं, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बस इस टाइप से, और ओके। तो इस तरीके से पूरा प्लान आपको रेडी करना है, कंपोनेंट प्लेस करने हैं आपको, नेमिंग करनी है सारी लेयर्स की, और एक प्लान रेंडर आपको ऐसे रेडी करना है। जब ये हो जाए आपका सारा काम, तब आप इसे क्या करोगे, सेव करोगे। मैं यहाँ पे फाइल में गया, फाइनली मैं इसको सेव एज करता हूँ। जब भी आप सेव करो इसकी 2 फाइलें सेव करो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर, टॉपिक दिया प्लान रेंडर का नाम उसको, इसके अंदर एक पीएसडी फाइल सेव करो ताकि इन फ्यूचर आप उसमें चेंजेस कर सको। पीएसडी होगा तो ही चेंज होगा। तो पहली फाइल मैंने पीएसडी सेव की, ओके। नेक्स्ट फाइल में एक इमेज की सेव कर रहा हूँ, सेव एज, यहाँ से लिया
जेपीजी, ठीक है। अभी मेरे पास जेपीजी नहीं आ रहा है तो मैं इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बंद कर दें। ओके, फाइल सेव एज पीएसडी है पर जेपीजी नहीं है, बट आप जेपीजी में सेव कर लेना, इसमें जेपीजी ऑप्शन आता है। तो मैं इसको पीडीएफ में कर देता हूँ अभी के लिए, और उसी के अंदर ही कर देता हूँ, पीडीएफ के नाम से आ रहा है, और सेव और ओके, सेव पीडीएफ, यस। अभी यहाँ पे सेव हो गया। अब डेस्कटॉप पे जाते हैं और दोनों फाइलों को ओपन करके देखते हैं। कहाँ है डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पे मैंने एक बनाया था प्लान रेंडर के नाम से एक फोल्डर, तो ये पीएसडी फाइल है, जब चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं, और ये आपका पीडीएफ है। अगर आप इसे फोटोशॉप में ओपन करना चाहें तो फोटोशॉप में भी ओपन कर ही सकते हैं पीडीएफ। इसे ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं, फिर दोबारा से देते हैं फाइल ओपन पीडीएफ ओपन, ये हो गया यहाँ पे ओपन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है डार्क करना है कलर वगैरह, तो यहाँ पे अपना आपको टूल आता ही है, क्या नाम है इसका टूल का, हमारे डार्क करने के लिए ये रहा है ना, बर्न टूल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। बट जेपीजी बनने के बाद। तो ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने सीखा प्लान रेंडर करना। जब जेपीजी बन जाए तो आप इस पर कलर के ऊपर भी काम कर सकते हो, कंट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह, ये सब और कम कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा प्लान रेंडर हो गया, पीडीएफ में सेव किया हमने, पीएसडी सेव किया, ऐसे ही सेम जेपीजी भी आप सेव कर सकते हो। थैंक यू।